We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश इस समय नाजुक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में देश में तख्तापलट की आशंका काफी तेज हो गई थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस ने राजनीतिक दलों और सेना के साथ बैठक करके हालात को कुछ हद तक शांत करने की कोशिश की। ऐसा लगने लगा था कि देश में स्थिरता आ जाएगी, लेकिन असल में खतरा अभी टला नहीं है। बांग्लादेश की सेना राजनीति में पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी है और अब भी उसका असर बना हुआ है। दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार से काफ़ी नाराज हैं। वे यूनुस की अंतरिम सरकार को निष्पक्ष नहीं मानते और बार बार चुनाव की मांग कर रहे हैं। अगर यह संतोष बढ़ता है तो देश में फिर से अशांति फैल सकती है। देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है। आम जनता की तकलीफें बढ़ने से सरकार पर दबाव और बढ़ जाता है। जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वे सरकार से नाराज होकर विरोध में उतरते हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। देश में कुछ कट्टरपंथी संगठन भी सक्रिय हैं जो इस समय अस्थिरता का फायदा उठाना चाहते हैं। साथ ही कुछ बाहरी देशों का भी बांग्लादेश की राजनीति में दखल माना जा रहा है। इससे स्थिति और भी जटिल बन जाती है और तख्तापलट जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस दिसंबर 2025 तक पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की घोषणा नहीं करते या जरूरी सुधार नहीं लाते तो तख्तापलट का खतरा फिर से उठ सकता है। देश को स्थिरता और विकास की दिशा में ले जाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेना की तटस्थता और जनता का विश्वास तीनों जरूरी है। पिछले 9 महीने में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल, कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता प्रभाव और सेना और सरकार के बीच टकराव ने तख्तापलट की आशंकाओं को बल दिया है। समाचारों के अनुसार सेना ने यूनुस को सैन्य मामलों में हस्तक्षेप बंद करने और दिसंबर 2025 तक चुनाव की तारीख घोषित करने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल इन सारी घटनाओं के पीछे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी को लेकर बढ़ता प्रेम और अति महत्वाकांक्षा को माना जा रहा है कि यूनुस के कमजोर नेतृत्व ने बांग्लादेश का बंटाधार कर दिया है। 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की आर्थिक हालत खस्ता होती जा रही है। विश्व बैंक और ILO के अनुमानों के अनुसार 2024 में बेरोजगारी दर 5 से 6% के आसपास थी, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्रों में यह अधिक है। खासकर शिक्षित युवाओं में 15 से 20% तक बेरोजगारी बढ़ने का अनुमान है। कपड़ा उद्योग, जो देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, वह संकट में है। अगस्त 2024 से 140 से अधिक कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। राजनीतिक स्थिरता और भारत के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है, जिससे $770 मिलियन का नुकसान हुआ है। राजनीतिक स्थिरता और विशेष रूप से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव ने आर्थिक सुधारों को प्रभावित किया है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षक वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। दूसरी ओर यूनुस ने जनवरी से जून 2026 के बीच चुनाव कराने का सुझाव दिया है, जबकि सेना और BNP दिसंबर 2025 तक चुनाव चाहते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव में देरी की वजह यूनुस की सत्ता में बने रहने की इच्छा है। यूनुस सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर म्यांमार में मानवीय सहायता के लिए गलियारा बनाने की योजना बनाई थी, जिसे सेना ने अस्वीकार कर दिया। जनरल बकार ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया और बिना सेना की सहमति के इस तरह के फैसले लेने पर आपत्ति जताई। सेना के अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट जनरल वकार उल जमान का समर्थन करता है, जिन्हें भारत माना जाता है, जबकि दूसरा गुट लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान का है, जिन्हें पाकिस्तान समर्थित और भारत विरोधी माना जाता है। फैजुल रहमान की हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख से मुलाकात ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।